स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिज़ाइन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अदर सॉल्ट से डिफरेंट कैसे है, इसका सिंपल सा कॉज है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहने वाला जितना भी मेटल या फिर उसके अदर पेरिफेरल आयंस, दे कैन नेवर बी डिकम्पोज और डिसोसिएट इन देयर एक्वस मीडियम टू प्रोड्यूस देयर आयंस। इसलिए जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसके कंपोनेंट ब्रैकेट में नहीं जाते। यू मे टेक द एग्जांपल ऑफ दिस वन, दिस इज FeCN6 और ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स लिखा जाता है K4 FeCN6 लिखा जाता है। यूं तो जितने भी सॉल्ट रहते हैं, जैसे NaCl है, एक्वस मीडियम में जाता है, उसके एन फैक्टर 2 हो जाते हैं, और वो NaCl जब ब्रेकेज में जाता है तो एक्वस मीडियम में Na+Cl- में कन्वर्ट हो जाता है, अगर ये वाटर है तो, है ना। इसकी जो सॉलिड होती है Na+ एक्वस Cl- एक्वस में ब्रेकेज में जाती है, लेकिन ऐसा ये कॉम्प्लेक्स नहीं जाता। कॉम्प्लेक्स में जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वही इसका आयोनाइजेबल पार्ट है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो पूरा ही एक कॉम्प्लेक्स के तौर पर आयनाइज हो जाता है। यानी ये जो पोटेशियम आप देख रहे हो, ये 4+ यहाँ रिलीज हुआ, हेक्सासाइनोफेरेट अलग हो गया, तो सो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। द डिजाइन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज नाउ विजुअलाइज हियर, इट हैविंग 2 पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज योर M is abbreviation of metal, but it is generally transition metal, यानी D के सीरीज 3D के हो, 4D के हो, 5D के हो या 6D के हो। Similarly, this one is ligand. This is called ligand. What is ligand? These are charged molecular species or neutral molecular species. You may take the example of Cn-, H2O, NS3, NC-, SO4 2- and so on. Yani these are generally radicals, and the condition of ligand is that its central metal contains at least one lone pair, or its peripheral atom also contains one lone pair, and they give this lone pair during formation of bond with central atom metal। यानी इसमें ये पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जो केमिस्ट्री है उसमें ये बड़ा ही अहमियत रखता है कि लिगैंड और मेटल आयन यही ये उसके पार्ट होते हैं, और इन दोनों के टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट को जोड़ के इसके ऊपर चार्ज दिखाया जाता है। अगर ये चार्ज की क्वांटिटी 0 है तो फिर ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, और अगर ये प्लस है तो कैटायनिक है, और माइनस है तो एनायनिक है। अब कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, आप देखो, अगर हम यहाँ लिखते हैं CrH2O6 3+, then here N is 3+, so this is cationic ligand, but whenever we write here FeCN6 3-, then overall charge is negative, so this one is negative negative complex. And if we write NiCO4, here there is no charge, so this one is neutral complex। यानी कॉम्प्लेक्स के पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज ये डिसाइड करता है कि वो किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। अब इसके पार्ट्स है जिसको टर्म्स कहते हैं। आप देखो इसमें जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं उनमें जो पार्ट्स हैं, वो पहला पार्ट है कि उसका सेंट्रल एटम क्या है, दूसरा पार्ट है उसकी पेरिफेरल रेडिकल क्या है जिसको हम लाइगैंड कह रहे हैं, तीसरा इसका पार्ट है कि काउंटर आयन कौन है। इसका काउंटर आयन क्या होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो बैठते हैं वो काउंटर आयन कहते हैं। जैसे अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो काउंटर आयन इसका नेगेटिव होगा, और अगर एनायनिक होगा तो इसका काउंटर आयन कैटायनिक होगा, और न्यूट्रल होगा तो कोई भी नहीं होगा। जैसे अगर हम देखें
कि ये एनाइनिक, आप हमने यही चीज़ यहाँ अगर हम लिख दें कि K4 Fe और CN6 और इस पूरे को स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, तो इसका जो काउंटर आयन है वो केटायन है और वह है पोटेशियम आयन। तो जैसे आप कोई भी सॉल्ट के पहले केटायन के लिखते हो फिर एनायन के लिखते हो, तो यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट अगर पहले आता है तो कम्प्लेक्स केटायनिक है और बाद में आता है तो एनायनिक है। तो अगर कम्प्लेक्स केटायनिक है तो उसका काउंटर आयन उसका एनायनिक होगा। फोर्थ पार्ट होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? इस लिगेंड के साथ एक एक्स सबस्क्रिप्ट है और ये इसके किसको बतलाती है? यही इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को बतलाती है। अगर लिगेंड मोनोडेंटेट है तो एक्स ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, और डाइडेंटेट है तो हम मल्टीप्लाई करके 2 से लिख देंगे, ट्राइडेंटेट है तो 3 से लिख के उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यानी इसका आपने 4 पार्ट देखा। 5वां पार्ट क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जो सेंट्रल एटम है यानी सेंट्रल मेटल है, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम निकालते कैसे हैं? तो जिसको निकालना होता है उसको हम x मान लेते हैं, और जितनी उसकी आप इसको अगर y मान लो, क्योंकि x और y में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, तो y इज द सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये नंबर ऑफ लाइगेंड्स हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लाइगेंड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल जो सम होगा उसको हम प्लस माइनस यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से हमें, जैसे मान लीजिए कि अगर ये ZnOH4 और इस पूरे पर 4 माइनस आता है और कहता है कि आप Zn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दे, तो आप देखो Zn का ऑक्सीडेशन हमने Y माना, हाइड्रोक्साइड एक रेडिकल है उसके ऊपर -1 चार्ज होता है। अब ये हमने इसका चार्ज को लिख दिया, ये क्या है y = -2 + 4 और ये दिया +2, यानी Zn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट में +2 है। तो इस आते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट पे जो 6 पॉइंट इसमें आता है वो आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन किसका? तो हमेशा ही आप जानते हो हाइब्रिडेशन तो सेंट्रल एटम का ही होता है। तो हाइब्रिडेशन शेप को भी डिटरमिन करता है। सो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज हाइब्रिडेशन एज ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स, बट हियर ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड हाइब्रिडेशन आर लिमिटेड। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर ये दोनों चीज़ों को डिसाइड करता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपकी 4 बनी तो आप DsP2 या sp3 इसकी हाइब्रिडेशन को डिसाइड कर सकते हो। आप देखो एक D की, एक sp और 2 p की, ये 4 हो गए। फिर ये एक s का, 3 p का, फिर ये भी 4 हो गया। तो sp3 तो आप जानते हो कि ये हमेशा टेट्राहेड्रल होता है, पर DsP2 स्क्वायर प्लेनर होता है। लेकिन अगर 6 की सेट आती है तो या तो D2sp3 होगा या sp3d2 है। ऐसा क्यों होगा हम आगे बताएंगे। इन दोनों ही कंडीशन में ज्योमेट्री सेम होगी, शेप सेम होगा और दोनों ही ऑक्टाहेड्रल होंगे। अब हम आते हैं कि 7वां पॉइंट कहता है कि ये कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या है, ये होमोलेप्टिक है या हेट्रोलेप्टिक है। होमोलेप्टिक का मतलब होता है कि जो आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसमें सारे जितने भी लाइगेंड्स हैं वो एक टाइप के हैं, लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के हैं तो फिर उसको हेट्रोलेप्टिक हम कहते हैं। यानी आप इसको देखो, यहाँ पर क्या है, ये 2 टाइप के लाइगेंड बैठे हुए, एक वाटर एक क्लोराइड। अब हम आए कि एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, सपोज दिस वन इज NiCl4 2-, इसको हम पढ़ते हैं टेट्रा क्लोरिडो निकेलेट और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकेल की 2 है। तो अब हम आते हैं कि इसकी सेंट्रल एटम कौन है। तो फ्रिक्वेंटली जब सेंट्रल एटम पूछेंगे यानी कि निकेल है। इसमें लाइगैंड कौन है, तो लाइगैंड आपको दिख ही रहा है कि क्लोराइड है। काउंटर आयन नहीं दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ हम Cl2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर आपको टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स पूछता है, जरा टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इसकी देखिए आप, ये कॉम्प्लेक्स का टाइप क्या है, इसके ओवरऑल ब्रैकेट के ऊपर निगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये तो डिसाइड हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, ये मोनोडेंटेड जो Cl होते हैं ना, मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं,
इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि डेंटिसिटी लिगेंड की होती क्या है। तो फिर ये इसकी जो Cl की संख्या कितनी है 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालना चाहते हो, हमने निकल के ऑक्सीडेशन नंबर को y मान लिया। फिर ये Cl की आप जानते हो कि जो इसके ऊपर चार्ज होता है -1 होता है, ओवरऑल चार्ज इसमें -2, तो y क्या हो गया -2 + 4, ये कितना हो गया +2। यानी आपने इसका ऑक्सीडेशन नंबर बड़े आसानी से निकाल लिया। फिर इसकी हाइब्रिडेशन की बात करते हैं, इसमें sp3 हाइब्रिडेशन है तो शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसमें इसकी कॉम्प्लेक्स की अदर नेचर को देखें, एक टाइप का लिगेंड है इसमें, इसलिए ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स जाएगा, ये हमेशा ही होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में क्या सीखा हमने देखा कि व्हाट इज डिजाइन ऑफ योर कॉम्प्लेक्स आयन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सॉल्ट। अदर सॉल्ट ये डिफरेंट क्यों है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बैठा हुआ है वो कभी भी एक्वस मीडियम में डिसोसिएट होकर अपने आयंस को प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। और सॉल्ट क्या है, जहाँ आप जानते हो कि सॉल्ट एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और वाटर सोल्यूबल होता है। इसके जो डिज़ाइन में जो 2 पार्ट इसको आपको दिख रहे हैं, पहला वाला सेंट्रल एटम है और ये सेंट्रल एटम जनरली ट्रांजिशन मेटल ही होता है, याद रखिए। लेकिन जैसे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी एक कॉम्प्लेक्स है लेकिन उसके सेंट्रल एटम मैग्नीशियम है, तो सेल्डमली ये भी आता है। हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स है लेकिन उसके सेंट्रल एटम आयरन है। तो आप देखो ये जो मेटल हुए, मेटल क्या हो गया, ट्रांजिशन मेटल हो गया। इसके पास जो बैठा है कैपिटल एल से हमने क्या दिखाया है, लाइगेंड। लाइगेंड क्या होगा, चार्ज मॉलिक्यूलर स्पेसीज हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, केटायनिक भी हो सकता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में या तो सेंट्रल एटम या पेरिफेरल, दोनों में से किसी एक के ऊपर कम से कम लोन पेयर होगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल के वैलेंस सेल में एकोमोडेट कराता है। एक्स क्या है, लिगेंड की संख्या है, प्लस माइनस क्या है, ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट, टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो मेटल और लिगेंड के टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट को सम करके आती है। इसके पार्ट क्या है, इसके पार्ट है इसका सेंट्रल एटम, इसकी लिगेंड, इसके काउंटर आयन, इसका सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम और हाइब्रिडाइजेशन, इसकी ज्योमेट्री, होमोलेप्टिक है या हेटेरोलेप्टिक, जिसको हम टर्म्स कहते हैं। और इसी पर सारे क्वेश्चंस या आपके बोर्ड या कंपटीशन में आते हैं। यानी इस वीडियो में हमने बताया कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई विच वन इज कॉम्प्लेक्स एंड विच वन इज नॉट, एंड व्हाट इज डिजाइन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड हाउ कैन वी डिफाइन द डिफरेंट टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये पूरा जो लिगेंड है इसको इंटाइटी भी कहते हैं, ये पॉलीहेड्रन भी कहलाता है। तो ये सारे टर्म्स आपको दिए हुए हैं और इससे आप सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और अगर ये समझ गए तो आप आईपीसी नेमिंग भी बड़े आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आईपीसी की बात करेंगे। ओके।